नमस्कार दोस्तों। एक हफ्ते की छुट्टियों पे मैं क्या चला गया, पूरी मार्केट में एक हल्ला मच गया कि रियल एस्टेट गुड़गांव की मार्केट क्रैश होने वाली है। क्या आप भी ये मान चुके हैं कि मार्केट में अब कोई दम नहीं रहा, इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बनाएंगे, एंड यूजर्स ने अपनी होम सर्च बंद कर दी है? बिल्कुल नहीं है ऐसा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं और कौन है वो बेवकूफ़ लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गई है। YouTube पे 10 वीडियोस बनाने से, 20 वीडियोस बनाने से किसी को रियल एस्टेट का ज्ञान नहीं आ जाता। आज मैं देखता हूँ कि यंग यूट्यूबर्स आके मार्केट को मिसलीड कर रहे हैं और आए दिन नई वीडियो अपलोड कर देते हैं कि एक बिल्डर ने इनॉग्रल डिस्काउंट क्या दे दिया, उस बिल्डर ने मार्केट को क्रैश कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन बातों को आपको यकीन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इन दो बिल्डर्स के बारे में, इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, और फिर जानेंगे कि मार्केट का फ्यूचर क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के नए लॉन्च की, और सिग्नेचर ग्लोबल ने उसके प्राइजेस में क्या किया। आखिर क्या हुआ था जिससे मार्केट को एक मैसेज मिल गया कि मार्केट क्रैश हो गई है। यहाँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये सोच लिया कि मार्केट क्रैश हो गई है। आप मुझे एक बात बताएं, एक बिल्डर ने प्री लॉन्च फेज में ये बोला कि मैं 17 से 18 हज़ार पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा, और जब उसका रेरा आ गया उसने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और क्योंकि वो सिग्नेचर ग्लोबल एक लिस्टेड डेवलपर है, उसका पैटर्न सीधा डीएलएफ वाला है। वो कोशिश करता है डीएलएफ की लाइंस पे चलने की। जैसे डीएलएफ बीइंग अ लिस्टेड डेवलपर सिंगल डे में, 2 दिन में, 3 दिन में अपना पूरा प्रोजेक्ट ऐड के साथ ओपन करता है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट बेच दिया है 3 दिन में, 3 डेज सोल्ड आउट। ऐसे ही सिग्नेचर ग्लोबल भी चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट 1 डे सोल्ड आउट हो, पहले ही दिन चेक्स की लाइन हो लंबी, और सेकेंड डे ही अलॉटमेंट करके प्रोजेक्ट 100% सोल्ड आउट का मैसेज चला जाए। तो जैसे ही सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना प्री लॉन्च खोला मार्केट में और ये बताया कि मैं 3.5 BHK 4.5 BHK अपने 17 से 18 हज़ार रुपये के प्राइस पे लेके आ रहा हूँ, उस टाइम पे वो सिर्फ मार्केट को देख रहा था कि मार्केट में कितना दम है, किस प्राइस पे मैं इसको एक्चुअल में लॉन्च करूँ, और ताकि मेरा प्रोजेक्ट 1 डे सोल्ड आउट हो जाए। इसीलिए सिग्नेचर ने अपने प्रोजेक्ट का जो प्राइस था वो ओपन किया 17 से 18 हज़ार, और 3-4 दिन में रिस्पॉन्स देख के उस प्राइस पे इनॉग्रल डिस्काउंट ओपन किया 2000 रुपये स्क्वायर फीट का, जिसकी वजह से उसका प्राइस 15,500 और 16,000 पे आ गया। अब 15,500 और 16,000 आपको बड़ा मजा आएगा जान के कि जितने भी यूट्यूबर्स आज ये वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गई है या बिल्डर ने प्राइस गिरा दिए हैं, यही ब्रोकर्स कंपनी में जाके ये कह रहे थे कि आपका रेट 15,000 16,000 पे होना चाहिए। कंपनी ने उस ओपिनियन को वैल्यू किया और कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सेप्टेंस को देखते हुए रेट लॉन्च किया इनॉग्रल डिस्काउंट 2,000 रुपये का, जिससे प्राइस आ गया 15,500 और 16,000 रुपये। ऐसे ही अगर हम बात करें M3M की, M3M सब जानते हैं कि M3M एक बड़ा प्लेयर है मार्केट का। M3M के पास स्कीम्स की कमी नहीं है। M3M एक ट्रेंड सेटर है। M3M का शुरू से ही एक क्लास रहा है, एक मार्केटिंग एजेंडा रहा है, सेल्स का एजेंडा रहा है कि उसको सेल्स करनी है। और वो सेल कैसे, वो किसी कस्टमर को चीट नहीं कर रहा। अगर उसने किसी प्रोजेक्ट को 24,000 रुपये में बेचा, हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट की, अगर M3M ने ऑल्टीट्यूड लॉन्च किया और उसका रेट रखा 24,000 रुपये, 24,000 रुपये वो पेमेंट प्लान दे रहा था 20-20-60 का, जिसमें 20% अभी देना था, 20% 1 साल बाद, और 60% पोजेशन पे। अब उसने जो रिवाइज किया है वो 19,900 का प्राइस कर दिया, मतलब 4,000 रुपये का रेट गिरा दिया। बट एट द सेम टाइम उसने जो पेमेंट प्लान है उसको रिवाइज करके 35-35-30 का कर दिया, या एक फ्लेक्सी पेमेंट प्लान बना दिया जिसमें उसके पास पेमेंट ज़्यादा आ रही है। आज से नहीं 20 साल हो गए डेवलपर्स को गुड़गांव की मार्केट में काम करते हुए, और हर बिल्डर के काउंटर पे सेल्स के टाइम पे इनॉग्रल डिस्काउंट और डाउन पेमेंट डिस्काउंट होता है। इसका मतलब जो भी बंदा पैसे ज़्यादा देगा पेमेंट प्लान के हिसाब से, उसको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा। इस बिल्डर ने हर प्रोजेक्ट में आज तक अपने ऐसे ही किया है कि वो अलग अलग स्कीम्स पे, किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में अगर 12% पे माल बेचा, हो सकता है वो 3 महीने बाद 18% खोल दे, बट एट द सेम टाइम वो प्राइस रिवाइज कर देता है। यहाँ उसने क्या किया, कस्टमर से ज़्यादा पैसा लिया, इनिशियल पेमेंट बढ़ा दी, और उसके बाद में प्राइस को डिस्काउंट कर दिया। तो इससे मार्केट क्रैश थोड़ी हो गई। इससे मार्केट क्रैश कैसे हो जाएगी? जितने भी यूट्यूबर्स आज ये बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये 2 रीजंस क्या अकेले काफ़ी हैं मार्केट को बताने के लिए कि ये क्रैश हो चुकी है? आज बड़े से बड़े लिस्टेड डेवलपर्स, बड़े से बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज, चाहे उसमें हम बात करें गोदरेज की, चाहे हम बात करें ओबरॉय की, चाहे हम बात करें मैक्स एस्टेट की, मैक्स जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, वो आज रियल एस्टेट में एंटर कर रहा है। क्या वो बेवकूफ़ है? उसको दिख नहीं रहा मार्केट पीक पे चली गई है? ऐसा नहीं है बॉस। आपको ये देखना ज़रूरी है
कि मुझे किसकी वीडियो से क्या समझना है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि मार्केट क्रैश होगी। मार्केट क्रैश नहीं, करेक्ट होगी। अगर मार्केट में कोई चीज़ 50 की थी और आज 100 रुपये की हो गई है एक साल में, तो ये हमारा समझना बहुत ज़रूरी है कि एब्जॉर्प्शन पीरियड कहते हैं इसको, जब मार्केट थोड़ी सी करेक्ट करती है। और करेक्ट में ऐसा नहीं होता कि आपको कोई पैसों का नुकसान है, आपका कोई रेट का नुकसान है। कहीं ना कहीं आपके पॉकेट से ज़्यादा पैसे जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं प्राइस का एडवांटेज मिलेगा। तो इसमें बिल्डर कहीं गलत नहीं है। बिल्डर ने सिर्फ और सिर्फ तरीके निकाले जिससे कि वो अपना माल बेच सके और आपको कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन मिले इन्वेस्ट करने का। और अब आते हैं हम कस्टमर्स पे। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बार बार ये बोलता हूँ, मेरा बहुत फोकस रहता है इस बात पे कि जिन कस्टमर्स के पास पैसे नहीं हैं 4 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदने के लिए और उनकी जेब में सिर्फ 1 करोड़ रुपए है, वो इस मार्केट में रिस्क ना लें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके पास आज सिर्फ 1 करोड़ है और लोन एलिजिबिलिटी नहीं है 4 करोड़ की, उसको लॉस होगा ही होगा। उसने तेज़ी में इन्हीं यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के इन्वेस्ट किया था, ये सोचा था कि मैं 1 करोड़ पे बना के निकल जाऊंगा, और यही वीडियोस अब उसको मिसलीड करेंगी, ये मजबूर कर देंगी कि वो आज अपने पैसे को बाहर निकाले। फिर हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी एक बहुत फेमस यूट्यूबर की, गुड़गांव के। उन्होंने अपनी वीडियो में साफ कहा कि जितने भी रेजिडेंशियल होम बायर्स हैं, रेजिडेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपना पैसा खींच लेना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आज लॉन्च हो रहे हैं वो आज भी कहीं ना कहीं रीसेल मार्केट के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। फ्रेश लॉन्च के प्राइस में और रीसेल मार्केट के प्राइस में भी कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं आया है। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो मार्केट में जो एंड यूज़र का प्रोडक्ट है वो है एक रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट, और जो प्री लॉन्च का प्रोडक्ट है वो है एक इन्वेस्टर प्रोडक्ट या फिर एंड यूज़र का प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर आपके पास आज सिर्फ 1 करोड़ है तो आपको स्विच करना चाहिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में जहाँ पे आपको कम पैसे देने हैं, आप सेफ हो सके अपने आप को, ना कि आप अपने पैसे को निकाल के आज बैंक अकाउंट में रख लें। क्या करेगा बैंक अकाउंट में रख के? मार्केट में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो आज भी 10,000, 10,500, 11,000 रुपये पे ट्रेड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लॉन्चेस भी आ रहे हैं फ्रेश। सिर्फ उसके लिए आपको एक रियल्टर के पास जाने की ज़रूरत है, अच्छे, जिसको एक्सपीरियंस हो, जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप एक मिड कैप इन्वेस्टर हैं, ना कि एक लार्ज कैप इन्वेस्टर। तो आपको कहीं ना कहीं उन रियल्टर्स से मिलना चाहिए जो रियल्टर्स आपको एक मिड कैप के प्रोजेक्ट्स भी दिलवा सकें। और मैं सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन यूट्यूबर्स की बातें सुन के, जितने भी यंग यूट्यूबर्स हैं या जिनको सिर्फ 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट मार्केट का, जो कोविड के बाद रियल एस्टेट के बिजनेस में आए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तेज़ी की मार्केट देखी। आपको पहले बोलते रहे कि लॉन्च हो रहा है, तेज़ी आ रही है, तेज़ी आ रही है। इन्हीं में से बहुत यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो 2021 में ही कह रहे थे कि रेजिडेंशियल मार्केट से पैसा निकाल लो, पैसा नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आपने उस समय में भी इनकी बातों में आके अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचा, फ्लिप किया, कहीं ना कहीं नुकसान खाया। मैं ऐसे बहुत से क्लाइंट से मिलता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स की पर्टिकुलर, ये वो यूट्यूबर्स हैं जो आपको कभी भी एक्चुअल सिनेरियो नहीं बता सकते, क्योंकि इन्होंने कभी मार्केट की तेज़ी मंदी के 2-3 एक्सपीरियंस लिए ही नहीं। ये सिर्फ 2-4-5 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए हैं, 2-4-5 साल से, और आपको कभी भी ढंग से गाइड नहीं कर सकते। जब तेज़ी होगी तो तेज़ी की बात करेंगे, जब मंदी होगी, मंदी नहीं भी होगी तो ये मंदी मार्केट में अफवाह फैला देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि मंदी एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि इन्होंने रियल एस्टेट के साइकिल देखे ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कंसल्टेंट चुनने की जो आपको गाइड कर सके कि आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं उसमें क्या आ सकता है और आप उसमें लॉन्ग टर्म क्या होल्ड कर सकते हो। मैं इसको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी इलेक्शन से एक दिन पहले सबको ऐसा लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होगी, एकदम से मार्केट डाउन हो गई और लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अगले दिन वो मार्केट प्लस हो गई। क्या था वो? किसने आखिर उसमें पैसा गंवाया? क्या आप जानते हैं? और मुझे अच्छे से पता है कि आप जानते हैं कि किसने पैसा गंवाया उसमें। तो इसलिए समझदारी से चलिए, कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिए मार्केट पे। और ये भी जानना ज़रूरी है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो सही है, आपने अपने पैसों के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी हुई है। उन लोगों ने 100% नुकसान खाना ही खाना है जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से 5 गुना की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। मैं गारंटी देता हूँ उन लोगों को लॉस होगा ही होगा, मगर जिन लोगों ने समझदारी से अपने प्लान किया हुआ है उनको कभी लॉस नहीं होगा। और इन यूट्यूबर्स की बातों में आके कभी भी पैनिक सेल मत कीजिएगा। और मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा समझो, डोंट प्ले विद इमोशंस ऑफ द क्लाइंट्स, ऑफ द इन्वेस्टर्स। बहुत ज़रूरी है जानना
कि मार्केट कैसे चलेगी, क्या होगा, थोड़ी रिसर्च करो, थोड़ी स्टडी करो, आने वाले टाइम को देखो, किस तरफ इकोनॉमी जा रही है उसको देखो, किस तरफ शेयर मार्केट जा रही है उसको देखो। प्लीज़ अपने स्टैट्स को, अपनी अपनी मेहनत को थोड़ा सा स्टैट्स में भी लगाओ। सिर्फ पूरा दिन कैमरा लेके यूट्यूब पे शूट करने से मार्केट नहीं अप होगी, ना ही क्रैश होगी। प्लीज़, बाकी आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग। सी यू।